नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित है, सुमित सोलंकी फ्रॉम मुंबई। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल मोटिवेटर सुमित सोलंकी में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है ऑल अबाउट माइंडसेट, मानसिकता। ये जो शब्द है मानसिकता, इसे आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं दोस्तों ज़रूर सुना होगा, और उसी के बारे में दोस्तों आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप अपने माइंडसेट को किस तरीके से बदल सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका माइंडसेट हमेशा सही हो, क्योंकि कई बार दोस्तों ये जो हमारा माइंडसेट है इसे हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड करना होता है। जिस तरह हम अपने मोबाइल के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसे जैसे हम अपग्रेड करते हैं, सेम उसी तरह दोस्तों आपको आपके माइंडसेट को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है, टाइम टू टाइम उसे अपग्रेड करना होता है। और आज 3 सवालों के साथ में दोस्तों इस पूरे वीडियो को मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से समझाऊंगा कि आप अपने माइंडसेट पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपने लाइफ को एक बेहतर तरीके से दोस्तों एक आकार दे पाएंगे, एक शेप दे पाएंगे, और इसी के थ्रू दोस्तों आपको आपके लाइफ का जीने का जो मकसद है वो भी आपको पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में, और क्वेश्चन हमारा ऐसा है, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट डू यू हैव। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें जाननी ज़रूरी है, और वो है टाइप्स ऑफ माइंडसेट। ऐसे देखा जाए दोस्तों तो माइंडसेट के बहुत सारे टाइप्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हो, किस फील्ड के बारे में सोच रहे हो। तो अगर वो पैसों के रिगार्डिंग है तो आपका वो मनी माइंडसेट होगा। अगर वो किसी बिजनेस के रिगार्डिंग है तो वो आपका बिजनेस माइंडसेट होगा। और इसी तरह दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के माइंडसेट होते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ 2 टाइप के बारे में बात करूँगा। सबसे पहला है पॉजिटिव माइंडसेट एंड दूसरा है नेगेटिव माइंडसेट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों चीज़ों के बारे में दोस्तों मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी को ये पहले से पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आप एक नेगेटिव थॉट भी अगर पूरे आपके दिन में सोचते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रू आउट द डे आपने अगर एक नेगेटिव थॉट भी अगर अपने माइंड में लाया, तो आपका जो पॉजिटिविटी है वो 10% से कम हो जाता है। सो ऐसे आपने अगर 10 नेगेटिविटी अपने लाइफ में लेकर आए थ्रू आउट द डे, तो आप सोचिए आपका 100% जो पॉजिटिविटी का जो स्ट्रेंथ था, जो पॉजिटिविटी का जो माइंडसेट था, वो आपका नील हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अगर कोई हमें क्वेश्चन करे कि आप किस कैटेगरी में आते हो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम कितने भी दुखी रहे, कितने भी नेगेटिविटी में भी रहे, मगर हम उस इंसान को यही जवाब देंगे कि आई एम पॉजिटिव, आई हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, भले हम कितने ही ज़्यादा नेगेटिव क्यों ना हो। मगर ऐसा क्यों? ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, जब आप खुद अपने आप को चेंज कर सकते हो। फिर हमें दोस्तों एक झूठ के सहारे की क्यों ज़रूरत पड़ती है? रीज़न ये है कि नेगेटिविटी हम पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो हमें सही या गलत इन 2 चीज़ों में कभी फ़र्क नहीं बताती है। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में, आर यू अफ्रेड ऑफ चेंजिंग योर सेल्फ। डर, इस पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप ज़रूर उसे देखना। वीडियो का नाम है अपॉर्चुनिटी, जहां पर मैंने फियर के बारे में दोस्तों एक छोटा सा पार्ट वहाँ पे दिया है। सो ये जो डर है दोस्तों, ये डर ही हमें हर चीज़ करने से रोकता है। भले आप कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर लो, लेकिन ये जो डर है ये कहीं ना कहीं से आ जाता है और हमारे कॉन्फिडेंस पर ये हावी हो जाता है। एक यूनिवर्सल कोट है दोस्तों, वॉट एवर यू फीड योर माइंड इट बिकम्स योर माइंडसेट। इसका मतलब यही है कि अगर हम अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अगर अट्रैक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारा माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं तो 101% जो हमारा माइंडसेट है वो नेगेटिवली ही बिहेव करेगा, क्योंकि जो बीज दोस्तों हम बोएंगे वही फल हमें मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने एप्पल का बीज डाला है तो आपको मैंगो मिलेगा,
या तो अगर आपने मैंगो का बीज डाला है तो आपको एप्पल मिलेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वही चीज़ दोस्तों माइंडसेट के साथ में भी है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि आपने उसके पीछे इतना वर्कआउट किया है, उसको आपने पॉजिटिव रखा है। अगर वो नेगेटिव है तो आप कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव चीज़ों से दोस्तों जुड़े हुए हो, या कहीं ना कहीं आपका जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो नेगेटिव है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आपको इस चीज़ को बदलना है। खुद को आप बाद में बदलिए, मगर पहले आपका वो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ से ये नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, उस नेगेटिविटी के सोर्स को दोस्तों आपको ख़त्म करना होगा। सो जिस दिन आप उसे ख़त्म करोगे तो आप अपने लाइफ को अपने आप चेंज कर पाओगे। ये लाइन मेरी लिखी हुई है दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये रिलेटेबल होगा आप सभी के लाइफ से। अ ब्रोकन हार्ट कैन बी मेंड, बट अ ब्रोकन माइंडसेट कैनॉट बी रिपेयर्ड। सरल शब्दों में अगर कहूँ तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज इट वोंट चेंज। सिंपल। मैं जानता हूं दोस्तों आप सभी अभी थोड़े क्यूरियस हो चुके हो कि थर्ड क्वेश्चन क्या होगा। सो थर्ड क्वेश्चन के साथ में दोस्तों आपको मैं एक सॉल्यूशन देने वाला हूं, और इस सॉल्यूशन के थ्रू आप अपने लाइफ को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपग्रेड कर पाएंगे और लाइफ में दोस्तों आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। सो द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू ऑप्टिमाइज योर माइंड? क्या आप तैयार हो अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए? यस, आप तैयार हो। इसका आंसर मैं आपको मेरे ही एक और कोट के साथ में देना चाहूंगा, और जो इंसान इस कोट को समझेगा वो डेफिनेटली अपने लाइफ में अपने माइंडसेट को भी बदलेगा। सो कोट मेरा ऐसा है, माइंड इज अ टूल, यूज इट प्रिसाइसली। दोस्तों ये जो हमारा माइंड है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हम हमेशा इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब जब आपने अपने माइंड को अंडर एस्टिमेट किया, तब तब आपने नोटिस किया होगा आपके माइंड ने भी आपको टोटली आइसोलेट किया। आपके उन सारे चीज़ों से जो आपको पसंद है, आपके इच्छाओं से, आपके ख्वाहिश से, और आपके हर वो चीज़ों से जो आपको पसंद है, उन सभी चीज़ों से दोस्तों आपके माइंड ने आपको आइसोलेट किया। अगर आपने कभी भी कहीं पर भी ज़रा सा भी अगर अपने माइंड को आपने थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट किया होगा तो दोस्तों आपको आपका जो माइंड है इसे बहुत ही प्रिसाइसली यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। एंड जहाँ पावर ज़्यादा होता है दोस्तों, वहाँ पर जो जिम्मेदारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी बढ़ जाती है। एंड यहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि आपको आपके माइंड का प्रॉपर केयर करना है, प्लस आप जो भी अपने माइंड में फीड करते हो वो सही तरीके से दोस्तों आपको फिल्टर करके फीड करना है। ऐसे ही नहीं कि आपको अगर नेगेटिव चीज़ें मिल रही है तो आपने डायरेक्टली उसे अपने माइंड में उसे उतार दिया। नेगेटिव चीज़ें भी होंगी दोस्तों। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी आपको नहीं मिलेगी, आपको नेगेटिविटी भी मिलेगी, मगर आपको उस नेगेटिविटी को फिल्टर करना आना चाहिए। ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाता, ये आपको आपका माइंड सिर्फ सिखाएगा कि जब तक आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करोगे प्रॉपरली, ऑप्टिमाइज नहीं करोगे प्रॉपरली, तब तक आप अपने नेगेटिविटी को भी दोस्तों फिल्टर नहीं कर पाओगे। इंफॉर्मेशन कोई भी हो, कैसा भी हो, डजंट मैटर, आपको उसे फिल्टर करना आना चाहिए। और जिस दिन आप उसे फिल्टर करना सीख जाओगे, आपका माइंड आपके कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोस्तों ये सब सुनने के बाद मैं जानता हूँ आपका जो एनर्जी लेवल है, जो आपका मोटिवेशनल बूस्ट है, वो अभी बहुत ही ज़्यादा लेवल अप हो चुका है। लेकिन आपको सिर्फ दोस्तों यहीं पे रुकना नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल का नाम अगर देखा होगा तो उसका जो टैगलाइन है उसमें भी स्पेशली लिखा हुआ है, नो मोटिवेशन वर्क्स विदाउट एक्टिवेशन। तो सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनकर आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों, आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक्टिवेट करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से दोस्तों कुछ नहीं होता, आपको एक्टिवेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। सोच बदलिए, जीवन अपने आप बदल जाएगा।
सो मुझे यकीन है दोस्तों आपको आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और जितना हो सका दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने इसमें कोशिश की है। और इसके बाद जो हमारा वीडियो आने वाला है दोस्तों, वो आप सभी को ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और वो जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैंने डिमांड पर उस चीज़ को बनाया है। वो आज नहीं तो कल दोस्तों मुझे बनाना ही था उस टॉपिक के ऊपर। लेकिन अगर आपको दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट नेक्स्ट वीक जो हमारा टॉपिक होगा उस चीज़ को भी दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए और अपने लाइफ में दोस्तों आप कभी भी नेगेटिव चीज़ों के ऐसे पीछे ना रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। जय हिंद।